आज मैं आप सभी भक्तों को सिर्फ 3 दिन के अंदर चुड़ैल को बुलाने का एक शक्तिशाली मंत्र दूंगा और सारा विधान आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए भक्तों वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देखकर अगर यह साधना करोगे तो भक्तों आप जरूर जरूर सफल हो जाओगे। इस शक्ति को अगर आप प्रसन्न कर लेते हो, इस शक्ति को अगर आप बुला लेते हो तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। जिस वस्तु की आपको आवश्यकता है वही वस्तु आपको लाकर दे सकती है भक्तों। लेकिन भक्तों यह उग्र साधना है। बिना सोचे समझे अगर इस शक्ति को जगाने का प्रयास करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। मेरी कोई जवाबदारी नहीं है भक्तों। आप किसी सिद्ध महात्मा से जरूर जरूर सलाह लेकर इस साधना को करना। अगर कोई सिद्ध महात्मा आप लोगों को नहीं मिलता है तो मेरे से सलाह लेकर इस साधना को करना। मैं यह साधना करा दूंगा। मेरे नंबर है 9784809038। ये मेरे नंबर है। इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजना है। आपको लिखना है गुरुजी हमारा नाम यह है, पिता का नाम यह है, यहां का रहने वाला हूं और मैं यह साधना करना चाहता हूं। तो भक्तों में रिप्लाई मैसेज करके मेरे से बात करने का टाइम टेबल आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इस प्रकार भक्तों आप मेरे से बात कर सकते हो और मेरे से साधना सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि गुरुजी के नंबर मिल गए चलो बार बार फोन करके तंग करते हैं। आपको डायरेक्ट फोन नहीं करना है। आप लोगों को एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज डालना है। मैंने बता दिया आपको मैसेज डालना है, अपनी डिटेल बतानी है। तो मेरे से बात करने का टाइम टेबल आप लोगों को जरूर बताऊंगा भक्तों। इस साधना को करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा भक्तों? सबसे पहले जो मैं मंत्र आप लोगों को बताऊंगा उस मंत्र को, ठीक है भक्तों, उस मंत्र को अपने घर में बैठकर या कहीं भी एकांत स्थान पर बैठकर पहले आपको मंत्र को सिद्ध करना होगा 3 दिन के अंदर। ठीक है भक्तों, 3 दिन के अंदर आपको कम से कम 11,000 की संख्या में आपको जाप करना होगा। आपका मंत्र जागृत हो जाएगा। अगर जो मंत्र आप लोगों को बता रहा हूं 11,000 की जगह भक्तों 21 दिन के अंदर अगर 1.25 लाख मंत्र का जाप करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आप लोगों को फैल नहीं कर सकती। अब आप समझ गए होंगे कि 11,000 की संख्या में आपका मंत्र जागृत हो जाएगा। और अगर 21 दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्र का जाप करते हो जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं तो आप लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मंत्र को बोलकर इस प्रकार से 3 ताली आप लोग बजाओगे और थोड़ी सी पीली सरसों आप चारों दिशाओं में फेंकोगे तो यह शक्ति तत्काल आपके सामने खड़ी होकर आप लोगों का आदेश का पालन करेगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस शक्ति को कैसे बुलाया जाता है, कैसे जागृत किया जाता है। आप लोगों को करना क्या होगा, किसी भी एकांत स्थान पर बैठकर आप लोगों को एक पाटा लेना है। ठीक है भक्तों, पाटा लेना है। पाटा लेकर पाटे के ऊपर आप लोगों को एक लाल कपड़ा बिछा लेना है। लाल कपड़ा बिछाकर पाटे के बीचों बीच में 1 लोटा पानी का भर के आप लोगों को रखना है। लोटे के ऊपर आपको एक ढक्कन लगाना है। ढक्कन के ऊपर थोड़े से चावल डालकर आप लोगों को दीपक जलाना है। और दीपक कैसे जलाओगे,
मैं आप लोगों को बताता हूं। दीपक जलाने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, ऐसे थोड़े बड़े बर्तन में आप लोगों को 5 मुट्ठी आपको आटा डालना है। 5 मुट्ठी आटा डालकर, ठीक है भक्तों, 5 मुट्ठी आटा डालकर आटे को थोड़ा गीला करना है और इस प्रकार का एक पिंड बनाना है। देखो ये थोड़ा ये सूख गया, इस प्रकार का आपको एक पिंड बनाना है। आपको इस प्रकार का एक पिंड बनाना है। इसमें थोड़ा सा घी डाल देना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा घी डाल देना है ताकि ये जो फट रहा है ना, ऐसे फटे नहीं है ना। थोड़ा सा घी डालकर इस प्रकार से आपको ऐसा आपको गोल गोल करना है। और जो आपने आटा लिया है, इस आटे को फिर से आपको ऐसी एक कटोरी के अंदर रख लेना है। फिर आपको करना क्या होगा, अपने शरीर पर जो वस्त्र है उन वस्त्रों को आपको उतार देना है, ठीक है। यानी नीचे अंडरवियर भी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। जो चड्डी पहनते हो ना अंदर, अंडरवियर ये भी नहीं होनी चाहिए। पूर्ण रूप से आपको नग्न हो जाना है। और ये जो आटा आपने लिया है सिर पे, ऐसे हाथ को, है ना, पूरे शरीर पर इस आटे को आपको ऐसा रगड़ना है, ठीक है। ऐसा ऐसा पूरे शरीर पर रगड़ कर फिर से आपको ऐसा एक पिंड बनाना है, ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन पूरी बात बताता हूं। इस प्रकार का गोल गोल पिंड बनाकर आपको ऐसा इसके अंदर इस प्रकार का एक खड्डा कर लेना। देखो ऐसा, ठीक है। दो इस प्रकार का एक खड्डा आप लोगों को कर लेना है। और इसके अंदर, ठीक है भक्तों, इसके अंदर आप लोग तिल का तेल यूज कर लेना, ठीक है। और तेल जैसे चमेली का तेल आप डालोगे, विधान चमेली का तेल का है, लेकिन आप तिल का तेल आप यूज कर लेना। चमेली का तेल लोगे तो ये धुएं ज्यादा फेंकता है, ठीक, तो श्वास लेने में हमें दिक्कत होती है। आप सिर्फ एक तिल का तेल आपको इस दीपक के अंदर आपको डालना है। और इस प्रकार का ये पचरंगिया धागा है, इसको नाड़ी बोलते, मोली बोलते, आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो देखो, आप देख लो ना। इस प्रकार का आपको ये धागा लेना है, ठीक है। और इस प्रकार का धागा लेकर आपको इस प्रकार से इसको 5 तार में लपेटना। देखो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ना, 5 तार में लपेट कर और इस प्रकार से आपको बत्ती बनानी है, ठीक है भक्तों। इस प्रकार से बत्ती बनाकर देखो ऐसा, इस प्रकार से आप बत्ती, मैंने इसमें बड़ नहीं दिया, आपको बड़ कर देना है। देखो ऐसा 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 करके बड़ दे लेना इसमें, है ना, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा ना, मैंने बल नहीं दिया, थोड़ा टाइम लगता है ना। तो इस प्रकार से आपको बत्ती बना देनी है। बत्ती ऐसा 5 राउंड लपेट लेना है ना। इस प्रकार से बत्ती बनाकर आपको जैसे एक बत्ती यहां लगानी है, एक बत्ती यहां, एक बत्ती यहां, एक बत्ती यहां, इस प्रकार से 4 बत्ती आपको लगानी है। और जो आपने लोटा लिया है, ठीक है, लोटे के ऊपर आपको इस प्रकार से रख देना है, ठीक भक्तों। इस प्रकार भक्तों दीपक जलाकर जो मैं मंत्र बता रहा हूं, आप लोगों को 3 दिन के अंदर 11,000 की संख्या में आप जाप करोगे। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आप 1.25 लाख मंत्र का जाप करोगे। 21 दिन में करो या 41 दिन में करो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है। लेकिन 11,000 की संख्या में अगर आप जाप करोगे तो यह शक्ति आपके इशारे पे नाचेगी। जो बोलोगे वही कार्य आपका करेगी। तो आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले ये जो दीपक है, ये दीपक जलाकर और सुंदर लाल कलर के आसन पर बैठकर आसपास के वातावरण में थोड़ा इत्र होता है, सेंट, इसका छिड़काव करे। उसके बाद में सबसे पहले गणेश मंत्र का जाप करे। गणेश मंत्र का जाप करके अपने कुल के देवी देवताओं से, अपने पितरों से प्रणाम करे, उनसे सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद में जो दीपक आप जलाते हो, दीपक से भी आपको प्रार्थना करनी होती है। उसके बाद में आप लोगों को सुरक्षा मंत्र का आप लोगों को जाप करना होगा, ठीक है। तो सुरक्षा मंत्र का जाप करके आपको 3 ताली आप लोगों को बजानी है और अपने शरीर पर इस प्रकार से फूंक मारनी है, या अपने चारों ओर एक गोला सुरक्षा घेरा का खींच लेना। उसके बाद में तो
जो भी आपके पास गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। अगर किसी सिद्ध महात्मा से आप लोगों को गुरु मंत्र नहीं मिला है तो आप मेरे से गुरु मंत्र लेकर आप यह साधना कर सकते हो भक्तों। एक माला आप लोगों को गुरु मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में जो मंत्र आप लोगों को बताऊंगा इस मंत्र का आपको जाप शुरू करना है। आपको पानी हाथ में लेके संकल्प करना है कि हे देवी, मैं आपको मित्र के रूप में बुला रहा हूं, अतः मेरे घर परिवार की रक्षा करते हुए आप मेरे पास में आना। ठीक है तो इस प्रकार से आप संकल्प लेके मंत्र का जाप कर सकते हो। आप चाहो तो 3 दिन में 11,000 पूरा कर सकते हो। आपकी इच्छा है आगे बढ़ने की, मैंने बताया, तो आप 1,15,00,000 मंत्र का जाप 21 दिन में या 41 दिन में आप कर सकते हो। आपकी इच्छा पे डिपेंड है, लेकिन 11,000 की संख्या में बोलता हूं ना, आपको सफलता मिल जाएगी। ज्यादा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से संकल्प लेके आपको मंत्र का जाप करना है। कोई बात नहीं समझाए तो आप मेरे से बात कर सकते हो। इस प्रकार से भक्तों, जब आपके मंत्र जाप पूरे हो जाते हैं उसके बाद में एक हवन करोगे। हवन सामग्री के अंदर आपको उड़द और तिल का प्रयोग करना है और लौंग, इलायची, गूगल धूप जो भी है आपको और डालनी है। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको हवन करना है। जब आपका हवन हो जाता है अगले दिन आप लोगों को 1 लोटा पानी का भरना है। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध आपको डालना है, थोड़ा सा गुड़ उसके अंदर डालना है, थोड़ा गुलाब का फूल अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो थोड़ा कुमकुम, ठीक है, कुमकुम होती है, थोड़ा सा पानी के अंदर डाल लेना है। आपको मैंने बताया जैसे आपके आसपास में जो भी पेड़ पौधा हो, जैसे आग का पेड़ है, बड़ है, पीपल है, अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना। जो भी आपके आसपास में हो, आपको रात्रि में 9 बजे से 12 बजे के बीच में उस पेड़ के पास में जाना है। आप लोगों को अपना मुख दक्षिण दिशा में करके इस प्रकार से आपको लोटे को हाथ में लेना है और जो मैं मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र का आपको जाप करना है। यानी जब आप जाप शुरू करोगे कुछ ही मिनटों के अंदर यह शक्ति अपना किसी भी रूप को लेकर आपके सामने प्रकट होगी और आपको बोलेगी, बोल मेरे से क्या चाहता है। तो आप लोगों को उनसे वचन लेना भी है और वचन देना भी है। वचन लेते समय में आपको एक ही बात बोलनी है कि मैं अपने मित्र के भाव से आपको बुलाऊंगा और मेरे घर परिवार की रक्षा आपको करनी होगी। जो मैं बोलूं वही कार्य आपको करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से वचन आप लोगों को लेना है। जैसे आपका गुरु आपको बताता है उस हिसाब से आपको चुड़ैल से वचन लेना है। अगर आवश्यकता पड़े तो चुड़ैल आपसे वचन ले भी सकती है, ठीक है, बस यही बात का ध्यान रखें। अगर वो मांस मदिरा का भोग मांगे तो आपकी इच्छा है तो आपको उसको बोल देना है कि मैं जानवर का मांस ही आपको खिला सकता है। ठीक है, आपको बोलना है कि मैं जानवर का मांस ही खिला सकता। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को बोलना है। अगर आप शाकाहारी हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो मैं खाऊंगा वही आपको खिलाऊंगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खिलाऊंगा। हो सकता है आपकी बातों से वो सहमत नहीं हो और आपसे नाराज होकर वो निकल जाए, यानी गायब हो जाए। आपको घबराना नहीं है कि शक्ति आई और नाराज होकर निकल गई, वापिस आएगी। आज नहीं आएगी तो अगले दिन आपके पास जरूर आएगी।
इस प्रकार से अगर आज नहीं आती है तो अगले दिन प्रयोग करो, अगर अगले दिन नहीं आती है तो अगले दिन प्रयोग करो, लेकिन प्रथम दिन ही यह शक्ति आपके पास में आएगी। इस प्रकार से भक्तों, मैंने चुड़ैल साधना का विधान आप लोगों को बताया है, मुख्य मुख्य बातें आप लोगों को बता दी है। कोई बात नहीं समझाए तो आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता ही दिया। बात करने के लिए व्हाट्सएप पर आपको मैसेज डालना है, गुरुजी आपसे बात करनी है और मुझे साधना करनी है, ऐसा आप लिखोगे तो मेरे से बात करने का मैं आप लोगों को टाइम टेबल जरूर दूंगा। भगवान भगवान